दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन हम कभी भी पूरी कोशिश नहीं करते जवाब ढूंढने की। यदि हम अपनी पूरी ऊर्जा समस्या को सुलझाने में लगा दें, तो समाधान भी खुद ब खुद निकल आता है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक भिखारी रहता था। वह आते जाते लोगों से भीख मांगा करता था। जिसे भीख देना होता था वह दे देता था, नहीं तो वो लोग चुपचाप निकल जाते थे। कोई उससे सवाल जवाब नहीं किया करते थे। एक दिन रोज की तरह वह भिखारी भीख मांग रहा था। तभी एक व्यक्ति सूट बूट पहनकर उसके सामने से गुजर रहा था। तब भिखारी ने सोचा, ये व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है और मुझे अधिक धन दे सकता है। ये सोचकर उस भिखारी ने उस अमीर व्यक्ति को रोक लिया और उस अमीर व्यक्ति से बोला, साहब कुछ दे दीजिए। तब वह अमीर व्यक्ति बोला, मुझे किसी काम के लिए जाना है, मेरे पास वक्त नहीं है। तब भिखारी बोला, साहब कुछ तो दे दीजिए मुझ गरीब को। तब अमीर व्यक्ति बोला, ठीक है, ये लो 10 रुपए। तुम हमेशा लोगों से मांगते ही रहते हो या उन्हें भी कुछ देते हो। ये कहकर वह व्यक्ति चला गया और भिखारी ये सोचने लगा कि ये क्या कह दिया इन्होंने। इन्हें दिखता नहीं है कि मैं भिखारी हूँ, मैं भला किसी को क्या दे सकता हूँ। मैं तो खुद ही लोगों से मांग मांग कर अपना गुजारा चलाता हूँ। भिखारी के मन में ये बात एक कटाक्ष की तरह लगी। वह अपने टूटे हुए झोपड़े में चला गया। रात को जैसे ही वह सोने के लिए लेटा, इस विषय में सोचने लगा कि मैं भला क्या दे सकता हूँ। पता नहीं ये बात मुझे इतनी परेशान क्यों कर रही है। मेरे पास तो धन ही नहीं है, लेकिन क्या मैं लोगों को कोई ऐसी चीज दे सकता हूँ जो मुफ्त में मिल जाए। ऐसे ही सोचते सोचते वह सो गया। अगली सुबह वह भीख मांगने के लिए निकला तो दोबारा वही व्यक्ति दिखाई दिया और भिखारी दौड़कर फिर से उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। व्यक्ति बोला, तुम फिर आ गए, फिर से तुम्हें पैसा चाहिए क्या? भिखारी बोला, हाँ चाहिए तो साहब, पर मैं आपसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। व्यक्ति बोला, हाँ बोलो, क्या बात है? भिखारी बोला, मैं गरीब हूँ और भीख मांगता हूँ। आपने ये क्या सोचकर मुझे कहा था कि तुम सिर्फ भीख ही मांगते हो या किसी को कुछ देते भी हो? व्यक्ति बोला, अरे मैंने तो इसलिए बोला था क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। यदि हम एक सांस भी अंदर लेते हैं तो हमें एक सांस बदले में बाहर छोड़नी पड़ती है। नियम के अनुसार तुम बस ले रहे हो, तुम जी ही कहाँ रहे हो, बस जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हो। व्यक्ति ने आगे कहा, शायद मैं ही मूर्ख हूँ, मुझे पता है तुम भिखारी हो और अपनी जिंदगी काट ही रहे हो, फिर भी तुमसे ये सब कह दिया। चलो कोई बात नहीं, ये लो 10 रुपए और मैं चलता हूँ। ये बात सुनकर भिखारी के मस्तिष्क में उथल पुथल मच गई। जीवन में उसे कभी भी किसी ने ऐसी बातें नहीं कही थी। अपने पूरे जीवन में जितना उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया था, उतना उसने उस सवाल के जवाब को ढूंढने में लगा दिया। वह सोचने लगा कि प्रकृति के भी नियम होते हैं, तो क्या किसी नियम के अनुसार ही मैं ऐसा हूँ?
उसने फैसला किया कि जो मुझे भीख देगा बदले में मैं उसे एक फूल दूंगा जो कि मुझे मुफ्त में पेड़ों पर मिल जाएंगे। उसे जो भी फूल मिले वह उसे तोड़कर ले आया। उस व्यक्ति से मिलने के बाद भिखारी मानसिक तौर पर सक्रिय हो गया था। उसके बोझिल जीवन में एक हलचल सी उत्पन्न हो गई और इसके कारण वह अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करने लगा। अगले दिन उस भिखारी ने ऐसा ही किया। जो भी उसे पैसे देता वह बदले में उसे एक फूल दे देता। जब वह लोगों को फूल देता तो लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती। उसके जीवन में कुछ नया घट रहा था। उसने सोचा क्यों ना मैं मेरी झोपड़ी के बाहर गुलाब उगाना शुरू कर दूं। लोगों को गुलाब अधिक पसंद आते हैं। उसने अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ गुलाब के पौधे लगा दिए। कुछ ही महीनों में उसकी झोपड़ी के बाहर गुलाब के सुंदर सुंदर फूल उगने लगे। उसने सभी गुलाब के फूल तोड़ लिए और उन्हें लेकर भीख मांगने के लिए चला गया। एक महिला ने भिखारी से आकर पूछा, ये कितने का गुलाब है? भिखारी को कुछ समझ में नहीं आया। उसने तो गुलाब इसलिए रखे थे कि यदि कोई उसे भीख देगा तो बदले में वह उसे एक गुलाब का फूल दे देगा। भिखारी ने हकलाते हुए कहा, ये गुलाब 10 रुपए का है। महिला बोली, वह इतना सुंदर गुलाब और वो भी सिर्फ 10 रुपए का, तुम मुझे एक दे दो। भिखारी खुश हो गया और सोचने लगा, अरे ये तो मेरा काम हो गया। अब मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, अब मैं लोगों को कुछ बेच रहा हूँ और लोग उस चीज के बदले मुझे धन दे रहे हैं। मतलब अब मैं भिखारी नहीं हूँ। भिखारी बहुत खुश हुआ। गुलाब बेचते बेचते उसके पास पैसे आने लगे। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। अब वह अच्छा खाना खाता था, अच्छे कपड़े पहनता था। वह अपनी जिंदगी से अब बहुत खुश था। एक बार जब वह फिर से गुलाब बेच रहा था तभी वहां से वही अमीर व्यक्ति गुजरा। उस व्यक्ति को देखकर भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, साहब साहब। व्यक्ति ने पीछे मुड़ के देखा तो उसने उस भिखारी को तुरंत ही पहचान लिया। अमीर व्यक्ति बोला, कुछ चाहिए क्या? भिखारी बोला, नहीं साहब, मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं तो गुलाब के फूल बेचने आया हूँ और अब मैं भिखारी नहीं रहा, मैं तो व्यापारी बन चुका हूँ। ये देखकर वह अमीर व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ और भिखारी से बोला, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। भिखारी बोला, अरे साहब, ये सब आपकी बदौलत है। तब अमीर व्यक्ति ने कहा, मैंने क्या किया? आपने मुझसे एक सवाल किया था जो आज तक किसी ने नहीं किया था। आप अगर मुझसे वो सवाल ना करते तो मेरे अंदर ये उथल पुथल पैदा ना होती, तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। व्यक्ति बोला, मैंने ये सब सोच समझ कर नहीं किया था, ये सब तो जाने अनजाने में हो गया। पर मुझे खुशी है कि मेरी कही हुई बात से आज तुमने अपने जीवन को बदल लिया है। फिर उस अमीर व्यक्ति ने भिखारी से एक फूल खरीदा और उसके बदले में उसे पैसे दे दिए और मुस्कुराते हुए दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हुए अलग अलग रास्ते पर चल दिए। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमें अपने दिमाग का पूरी तरीके से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस प्रयोग के द्वारा ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपने सुना तो होगा
कि हर समस्या के लिए एक समाधान होता है, लेकिन उस समस्या और समाधान के बीच जो होता है वह इंसान की सोच होती है। उसी सोच से वह एक दिन आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।